हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल डी एक्सप्लेटिकल लर्निंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर की पार्ट्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के बारे में। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है उसके अंदर दोस्तों वाइंडिंग की गई होती है। उस वाइंडिंग को दोस्तों ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर रखा गया होता है। दोस्तों जो वाइंडिंग का काम होता है वोल्टेज को कम और ज्यादा करने का काम होता है। दोस्तों जो वाइंडिंग होता है उस टैंक के अंदर किस लिए रखा गया होता है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों वाइंडिंग को सेफ्टी प्रदान करने के लिए, यानी कि बाहर की जो मॉइस्चराइज है, जो धूल मिट्टी है, उससे बचाने के लिए दोस्तों उस वाइंडिंग को टैंक के अंदर रखा गया रहता है। दोस्तों इस मेन टैंक के अंदर एक खास तरह से ऑयल फिल किया जाता है। ऑयल ट्रांसफार्मर को ठंडा और वाइंडिंग के इंसुलेशन को मजबूत रखने का काम करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के ब्रीथर के बारे में। दोस्तों ब्रीथर एक अहम पार्ट्स होता है। आप सभी को पता होगा जो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक होता है उसके अंदर ऑयल कोर और वाइंडिंग होता है। ट्रांसफार्मर जब लोड पे होता है दोस्तों, इसके अंदर के ऑयल गर्म और एक्सपेंड होता है, जिसे ब्रीथिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे मनुष्य जिंदा रहने के लिए सांस लेता है और सांस छोड़ता है, इसी प्रकार ट्रांसफार्मर की भी जरूरत पड़ती है। जिसे पूरा करने के लिए ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के ऊपर लगे हुए कंजर्वेटर टैंक और उसके ऊपर लगे हुए ब्रीथर के द्वारा ट्रांसफार्मर सांस लेता है और सांस छोड़ता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के तीसरे पार्ट्स यानी कि कंजर्वेटर टैंक के बारे में। दोस्तों जो कंजर्वेटर टैंक होता है वह ट्रांसफार्मर की मेन टैंक के ऊपर लगा होता है। अब दोस्तों आप लोगों को दिमाग में सवाल होगा, पहले से ट्रांसफार्मर की मेन टैंक है तो उसके साथ एक छोटा कंजर्वेटर टैंक देने की क्या जरूरत है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में ऑयल होता है और ऑयल को ठंडा रखने के लिए ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला जाता है। लेकिन जब हमारा ट्रांसफार्मर वर्किंग पीरियड में होता है यानी कि लोड पे होता है, उस समय ट्रांसफार्मर की कॉइल गर्म होता है और कॉइल गर्म होने की वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर डाले गए ऑयल एक्सपेंड होता है और भाप बनता है। दोस्तों उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों मेन टैंक के ऊपर एक कंजर्वेटर टैंक दिया होता है। उस कंजर्वेटर टैंक में दोस्तों आधा ऑयल होता है। आधा ऑयल होने की वजह से दोस्तों वहाँ पे आधा स्पेस खाली होता है और मेन टैंक में दोस्तों जो ऑयल भाप बनता है या जो ऑयल वहाँ पे एक्सपेंड होता है, उस हाफ टैंक में दोस्तों वहाँ पे कवर हो जाता है और जो मेन टैंक होता है लीक होने से या फटने से दोस्तों बच जाता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में कई तरह के सेफ्टी लगे रहते हैं, इसके बावजूद भी ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट होने के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल को भाप बना देता है और ट्रांसफार्मर के अंदर कई तरह के गैस बनता है और टैंक के अंदर दोस्तों आवाजें भी उत्पन्न होता है। उसके अंदर जो गैस बनता है दोस्तों, उसका जो प्रेशर होता है निकलने का 1200 मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर के ऊपर लगे हुए एक्सप्लोजन वेंट के रास्ते ट्रांसफार्मर के अंदर बने हुए प्रेशर या बने हुए गैस बाहर निकलता है। अगर एक्सप्लोजन वेंट अपना काम करना बंद कर दे, उस सिचुएशन में दोस्तों ट्रांसफार्मर फटना और ब्लास्ट होना है वहाँ पे। दोस्तों ट्रांसफार्मर के पांचवा पार्ट्स होता है बुकस रिले। दोस्तों बुकस रिले का इस्तेमाल 500 केवीए से ज्यादा कैपेसिटी वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर कई तरह की खराबी आती है, जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर लगे हुए कॉइल या कोर के खराबी के कारण ऑयल के टेम्परेचर बढ़ जाना, या दोस्तों टैंक के अंदर गैस बनना, ऑयल के स्तर या लेवल कम हो जाना, या दोस्तों ऑयल को लीक होना। इन सभी मेजर फॉल्टों को डिटेक्ट करके बुकस रिले सिग्नल भेजता है पीएलसी या ट्रांसफार्मर के अंदर आए हुए इनकमिंग सप्लाई के ब्रेकर को, और वहाँ पे जो मेन ब्रेकर होता है, जो ट्रांसफार्मर वहाँ से सप्लाई आया होता है, उस ब्रेकर के दोस्तों ट्रिप करा देता है, जिससे दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सेफ रहता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर के साइडों में लगे हुए कूलिंग ट्यूब को कूलिंग पाइप या कूलिंग चैनल के रूप में भी जाना जाता है। ट्रांसफार्मर में कूलिंग ट्यूब की स्पेशली जो काम होता है, ट्रांसफार्मर के वर्किंग टाइम में ट्रांसफार्मर की उत्पन्न गर्मी ऑयल की टेम्परेचर को ठंडा करके तापमान के सीमा के भीतर बनाए रखने का काम होता है। दोस्तों पावर लाइन के ट्रांसफार्मर में फोर्स कूलिंग फैन और सेल फैन भी लगा रहता है ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के लिए। दोस्तों ट्रांसफार्मर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा टैप चेंजर भी होता है। टैप चेंजर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला अनलोड टैप चेंजर, जो सप्लाई को बिना बंद किए टैप चेंजर को यूज किया जा सकता है। तो दूसरा होता है वो ऑफ लोड चेंजर होता है, जिसमें दोस्तों ट्रांसफार्मर के आए हुए इनकमिंग सप्लाई को बंद करके टैप चेंजर को यूज किया जाता है। दोस्तों टैप चेंजर का मुख्य काम आउटपुट वोल्टेज को कम या ज्यादा होने की वजह से टैप चेंजर के द्वारा टैप चेंज करके आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ट्रांसफार्मर से 400 वोल्टेज आउट होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे
पे दोस्तों 390 वोल्टेज आ रहा है, 380 वोल्टेज आ रहा है, तो वहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना होगा, ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ पे दोस्तों आपका वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है। जो पहला उसमें वाइंडिंग होता है प्राइमरी साइड और दूसरा दोस्तों जो वाइंडिंग होता है सेकेंडरी साइड। दोस्तों ट्रांसफार्मर किस लिए यूज किया जाता है आप सभी लोगों को पता होगा। ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों वोल्टेज को स्टेप अप यानी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए और वोल्टेज को स्टेप डाउन यानी कि वोल्टेज को डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर के ऊपर दोनों साइड बस लगे होते हैं यानी कि बस बार लगे होते हैं, टर्मिनल लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के साथ प्राइमरी बस यानी कि प्राइमरी टर्मिनल लगा रहता है और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ सेकेंडरी टर्मिनल यानी कि सेकेंडरी बस लगा रहता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड से एचटी कनेक्शन किया जाता है यानी कि हाई वोल्टेज का कनेक्शन किया जाता है, जैसे कि 11 के भी हो गया, 33 के भी हो गया, यानी कि हाई वोल्टेज का कनेक्शन किया जाता है। और दोस्तों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड यानी कि सेकेंडरी टर्मिनल पे दोस्तों लो वोल्टेज जैसे कि 11 केवी से 415 वोल्टेज आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी साइड होता है। जिधर से 415 वोल्टेज आउटपुट निकलता है वो सेकेंडरी टर्मिनल होता है। वहाँ पे दोस्तों आपको आउटपुट केबल यानी कि एलवी कनेक्शन किया जाता है, लो वोल्टेज का कनेक्शन किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है 9वां पार्ट ट्रांसफार्मर का सिलिका जेल। तो दोस्तों सिलिका जेल के बारे में आप लोग कमेंट करें, सिलिका जेल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यहीं पे हम वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।